नमस्कार दोस्तों। एक सच है जो आपको आज तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया। मार्केट आपको हर बार हराता नहीं है, आपको पहले खसाता है, फिर हराता है। ध्यान से याद करो कितनी बार ऐसा हुआ है। आपने परफेक्ट सेटअप देखा, ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री ली और अगले ही कुछ सेकंड्स में मार्केट ने सीधा आपके स्टॉप लॉस को हिट किया। उस वक्त लगा होगा गलत एंट्री ले ली, टाइमिंग खराब थी। लेकिन रुकिए, असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट अचानक रिवर्स करता है और उसी डायरेक्शन में तेज मूव देता है। मतलब आपका आइडिया सही था, फिर भी आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिज है। एक ऐसा गेम जहां बड़े प्लेयर्स पहले आपकी लिक्विडिटी लेते हैं, आपको बाहर करते हैं और फिर असली मूव शुरू करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये सब चार्ट पर साफ दिखता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन आज आप वो समझने वाले हो जो 90% लोग मिस कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मार्केट लिक्विडिटी को एग्जैक्टली कहां टारगेट करता है, स्टॉप हंट कैसे आइडेंटिफाई करे रियल टाइम में, फेक ब्रेकआउट और असली मूव में फर्क, और वो एग्जैक्ट एंट्री माइंडसेट जिससे आप ट्रैप नहीं प्रॉफिट करोगे। तो अगर आप बार बार सही होकर भी लॉस ले रहे हो तो इस वीडियो को स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आज के बाद या तो आप मार्केट का शिकार बनोगे या फिर मार्केट के साथ खेलोगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं मार्केट लिक्विडिटी को एग्जैक्टली कहां टारगेट करता है। अगर आप अभी तक मार्केट को सिर्फ कैंडल और इंडिकेटर्स के थ्रू देख रहे थे तो आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट कैंडल से नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है। अब एक सिंपल सवाल, जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहां होता है? थोड़ा सोचो, आप अकेले नहीं हो, लाखों ट्रेडर्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% लोग ऑलमोस्ट सेम जगह पर स्टॉप लॉस रखते हैं, कभी इक्वल हाइस के ऊपर, कभी इक्वल लोस के नीचे, कभी स्ट्रांग सपोर्ट के नीचे, कभी रेजिस्टेंस के ऊपर, और यहीं से गेम शुरू होता है। मार्केट को डायरेक्शन से उतना मतलब नहीं होता जितना लिक्विडिटी से होता है। लिक्विडिटी मतलब जहां ऑर्डर्स पड़े हैं, जहां स्टॉप लॉसेस जमा है, जहां पैसा खड़ा है वेटिंग में, और मार्केट हमेशा उसी तरफ मूव करता है जहां ज्यादा पैसा पड़ा हो। मतलब अगर किसी लेवल के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं तो मार्केट क्या करेगा? सीधा उस लेवल को ब्रेक करेगा ताकि उन सारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर सके, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है वो एक्चुअली मार्केट के लिए फ्यूल बन जाता है। आपके लॉस किसी और की एंट्री बन जाते हैं। अब इमेजिन करो एक चार्ट है और प्राइस बार बार एक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं? ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइस ऊपर जाएगा। फिर ब्रेकआउट आता है, रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, और स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहां लिक्विडिटी है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर अचानक रिवर्स करता है और नीचे गिरता है, इतना कि ब्रेकआउट लेने वालों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। यही है लिक्विडिटी गैप। मतलब मार्केट ने पहले वो जगह टारगेट की जहां मैक्सिमम लोग फंस सकते थे। अब यहां सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? लोग सोचते हैं कि मार्केट रैंडम है, लेकिन रियलिटी ये है मार्केट बहुत कैलकुलेटेड है। हर मूव के पीछे एक रीजन होता है, और वह रीजन अक्सर लिक्विडिटी होता है। अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करता जिससे मैक्सिमम लोग प्रॉफिट करें। मार्केट हमेशा ऐसे मूव करता है जिससे मैक्सिमम लोग ट्रैप हो और मिनिमम लोग प्रॉफिट करें। इसलिए जब आप नेक्स्ट टाइम चार्ट खोलो तो ये मत सोचो कि प्राइस कहां जाएगा, ये सोचो कहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, क्योंकि वही मार्केट जाएगा। इक्वल हाइज दिखे समझ जाओ ऊपर लिक्विडिटी है, इक्वल लोज दिखे समझ जाओ नीचे लिक्विडिटी है। स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है, वहां बेयरर्स के स्टॉप लॉस है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां सेलर्स के स्टॉप लॉस है। और मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं, इनको तोड़ने के लिए बनता है। लेकिन ट्विस्ट यहां है, मार्केट इन लेवल्स को तोड़ता है
ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके, ना कि इसीलिए कि वही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यही रीजन है कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स बार बार फंसते हैं, क्योंकि वो मूव के पीछे भागते हैं, जबकि स्मार्ट मनी मूव से पहले सोचता है लिक्विडिटी कहाँ है, और जैसे ही लिक्विडिटी मिल जाती है गेम बदल जाता है। अब अगर आप ये समझ गए तो आपका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। आप रैंडम एंट्रीज नहीं लोगे, आप वेट करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ट्रैप नहीं बनोगे। आप समझोगे कि मार्केट पहले कहां जाएगा, किसे बाहर करेगा, और उसके बाद असली मूव कहां आएगा। यानी आप प्रेडिक्शन नहीं कर रहे होंगे, आप बिहेवियर समझ रहे होंगे, और ट्रेडिंग में जो बिहेवियर समझ गया वो कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि लिक्विडिटी कहां है ये जानना काफी नहीं है। असल गेम यह है कि स्टॉप हंट को रियल टाइम में कैसे पहचाने, और फेक ब्रेकआउट और रियल मूव में फर्क कैसे करें, वो हम आगे देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉप हंट को रियल टाइम में कैसे आइडेंटिफाई करें। अब तक आपने समझ लिया कि मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करता है, लेकिन असली सवाल यह है जब यह सब लाइव हो रहा होता है, उसी मोमेंट पर आप कैसे समझोगे कि अभी ट्रैप हो रहा है, क्योंकि हैंड साइड में तो सबको दिखता है, लेकिन ट्रेडर वही है जो चलते हुए मार्केट में समझे। अब इमेजिन करो, आप चार्ट देख रहे हो, एक क्लीन रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, प्राइस बार बार वहां से रिजेक्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और फिर अचानक एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल आती है, लेवल ब्रेक हो जाता है। यहीं पर मेजॉरिटी लोग एंट्री लेते हैं, लेकिन यहीं पर स्मार्ट ट्रेडर रुकता है। क्यों? क्योंकि उसे ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट के पीछे की इंटेंशन समझनी है। अब ध्यान से समझो, स्टॉप हंट हमेशा बहुत क्लीन और टेम्पटिंग दिखता है, ऐसा लगेगा कि बस अब मूव शुरू हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो कुछ सिग्नल मिलते हैं। सबसे पहला सिग्नल स्पीड। जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है और बहुत तेजी से उस लेवल के ऊपर जाता है तो बिगिनर्स खुश होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ये मूव सस्टेनेबल नहीं भी हो सकता। अब दूसरा सिग्नल, इमीडिएट रिजेक्शन। प्राइस लेवल ब्रेक करता है, लेकिन कुछ ही कैंडल्स में वापस उसी रेंज में आ जाता है। मतलब क्या हुआ? मार्केट ने ऊपर जाकर लिक्विडिटी ली और फिर वापस नीचे आ गया, यानी ब्रेकआउट नहीं, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल सिग्नल, स्ट्रक्चर का बिहेवियर। अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट हायर हाई बनाता है और सस्टेन करता है तो वो रियल मूव हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट वीक दिखने लगे, मोमेंटम खत्म हो जाए, तो समझ जाओ ये ट्रैप था। अब यहां सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? ट्रेडर्स कैंडल देखकर रिएक्ट करते हैं, जबकि उन्हें बिहेवियर देखना चाहिए। एक स्ट्रांग कैंडल देखकर एंट्री लेना ट्रेडिंग नहीं है, ये गेसिंग है। स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है, वह देखता है ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करता है तो वही उसका सिग्नल होता है, मतलब एंट्री ब्रेकआउट पर नहीं, ब्रेकआउट फेल होने के बाद। यही माइंडसेट आपको बाकी 90% से अलग बनाता है। अब इमेजिन करो, आप वही चार्ट देख रहे हो जहां बाकी लोग ब्रेकआउट पर बाय कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हो। फिर मार्केट रिवर्स करता है और आप एंट्री लेते हो। अब जो लोग ट्रैप हुए थे उनका स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट का फ्यूल बनता है। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। अब एक और डीप बात समझो, स्टॉप हंट हमेशा ऑब्वियस जगह पर होता है, जहां आपको साफ दिख रहा है कि यहां ब्रेकआउट होगा। वहीं पर ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट क्राउड को फॉलो नहीं करता, मार्केट क्राउड को यूज करता है। इसीलिए अगली बार जब आप चार्ट देखो तो ये मत सोचो कि यहां एंट्री लेनी है, ये सोचो यहां कितने लोग एंट्री लेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहां होगा, क्योंकि वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही आप ये सोचने लगते हो, आपका पूरा गेम बदल जाता है। अब आप ट्रेडर नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, और मार्केट में ऑब्जर्वर ही पैसा बनाता है। लेकिन अभी भी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्टॉप हंट पहचान लेना काफी नहीं है। असल चैलेंज यह है कि फेक ब्रेकआउट और रियल मूव में फर्क कैसे करें और सही एंट्री कहां लें। यही हम जानेंगे आगे। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहां ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
फेक ब्रेकआउट और असली मूव में फर्क कैसे करें, क्योंकि यही वह जगह है जहां या तो आप बार बार ट्रैप होंगे या फिर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करोगे। अब ऑनेस्टली सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेकआउट देखा, एंट्री ली और मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, और फिर आप सोचते रह गए ये फेक था या मैं लेट था। यही कंफ्यूजन आपको लॉस देता है। लेकिन सच यह है कि फेक ब्रेकआउट और रियल मूव दोनों दिखने में लगभग सेम होते हैं। डिफरेंस कैंडल्स में नहीं, बिहेवियर में होता है। अब इमेजिन करो, मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे घूम रहा है, बार बार टच कर रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, फिर एक स्ट्रांग कैंडल आती है, लेवल ब्रेक हो जाता है। यहीं से गेम शुरू होता है। अब अगर यह ब्रेकआउट रियल है तो मार्केट क्या करेगा? वो सिर्फ लेवल ब्रेक नहीं करेगा, वो उस लेवल के ऊपर टिकेगा। बायर्स कंट्रोल में रहेंगे, प्राइस धीरे धीरे ऊपर पुश करेगा। मतलब ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको डाउट नहीं देगा, वो क्लियर दिखाएगा कि डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेक है तो बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। प्राइस लेवल ब्रेक करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर अचानक मोमेंटम खत्म हो जाएगा। बायर्स वीक दिखेंगे और मार्केट वापस उसी रेंज में आ जाएगा। मतलब जो ब्रेकआउट स्ट्रांग दिख रहा था वो एक्चुअली लिक्विडिटी ट्रैप था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट समझो, रियल ब्रेकआउट आपको चेस करने पर मजबूर करता है, फेक ब्रेकआउट आपको ट्रैप करता है। और 90% लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट देखते ही एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो मूव मिस हो जाएगा। यही फियर आपको ट्रैप में डालता है। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेता, वो ब्रेकआउट को टेस्ट करता है, वो वेट करता है, देखता है कि मार्केट उस लेवल के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो वो कंफर्मेशन है, लेकिन अगर मार्केट वापस नीचे आ जाता है तो वो सिग्नल है, ट्रैप हो चुका है। और यहीं पर गेम उल्टा हो जाता है। जहां बाकी लोग बाय में फंसे होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर सेल में एंट्री लेता है और मार्केट उन्हीं लोगों के अगेंस्ट मूव करता है जो ट्रैप हो चुके हैं। अब एक और डीप चीज समझो, फेक ब्रेकआउट अक्सर बहुत एग्रेसिव दिखता है, तेज कैंडल, अचानक मूव, इमोशन ट्रिगर करने वाला सेटअप। क्यों? क्योंकि मार्केट चाहता है कि आप जल्दी डिसीजन लो, बिना सोचे समझे एंट्री लो। और जैसे ही आप यह करते हो, आप लिक्विडिटी बन जाते हो। इसलिए अगली बार जब आप ब्रेकआउट देखो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मार्केट मुझे जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर जवाब हां है, तो चांसेस है कि ये ट्रैप है। और अगर मार्केट आपको टाइम दे रहा है, स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, तो वो रियल मूव हो सकता है। यही पेशेंस आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता है। आप जल्दी नहीं करते, आप सही करते हो। और ट्रेडिंग में स्पीड नहीं, क्लैरिटी पैसा बनाती है। अब पिक्चर लगभग क्लियर हो रही है। आप समझ चुके हो कि लिक्विडिटी कहां है, स्टॉप हंट कैसे होता है और फेक व रियल मूव में फर्क क्या है। लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट पीस बाकी है, क्योंकि नॉलेज होने के बाद भी अगर माइंडसेट गलत है तो एग्जीक्यूशन गलत होगा ही। तो अब हम समझेंगे वो एग्जैक्ट एंट्री माइंडसेट जिससे आप ट्रैप नहीं, प्रॉफिट करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है, वो एग्जैक्ट एंट्री माइंडसेट जिससे आप ट्रैप नहीं, प्रॉफिट करोगे। अब तक आपने सब समझ लिया, लिक्विडिटी कहां है, स्टॉप हंट कैसे होता है, फेक ब्रेकआउट और रियल मूव में फर्क क्या है। लेकिन एक सच है, ये सब जानने के बाद भी ज्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, माइंडसेट में होती है। अब इमेजिन करो, आप चार्ट देख रहे हो, आपको साफ दिख रहा है कि ऊपर लिक्विडिटी है, आपको पता है कि मार्केट पहले वहां जाएगा और फिर शायद रिवर्स करेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आता है, आपका कंट्रोल टूट जाता है। आप सोचते हो कहीं मूव मिस ना हो जाए, और आप एंट्री ले लेते हो। यानी आपने खुद ही वही गलती कर दी जिसे आप समझ चुके थे। यही फर्क है नॉलेज और एग्जीक्यूशन में। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो खुद को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि मार्केट उसे टेस्ट करेगा, उसकी पेशेंस को चैलेंज करेगा, लेकिन वह रिएक्ट नहीं करता, वह वेट करता है। अब एंट्री माइंडसेट क्या होना चाहिए?
आपका गोल होना चाहिए परफेक्ट एंट्री नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। मतलब आपको हर मूव पकड़ना नहीं है, आपको सही मूव पकड़ना है। जब आपको पता है कि लिक्विडिटी कहां है, तो आप क्या करोगे? आप सीधे एंट्री नहीं लोगे, आप वेट करोगे कि मार्केट पहले लिक्विडिटी ले। मतलब आप जानबूझकर लेट हो जाओगे। लेकिन यही लेट होना आपको सेफ बनाता है। जब बाकी लोग जल्दी में एंट्री लेते हैं, आप पेशेंस दिखाते हो, और जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी लेकर रिवर्सल के साइन देता है, वहीं से आपका गेम शुरू होता है। अब यहां एक पावरफुल शिफ्ट आता है। पहले आप सोचते थे मुझे ब्रेकआउट पकड़ना है, अब आप सोचते हो मुझे ब्रेकआउट फेल होने का इंतजार करना है। यही माइंडसेट आपको मेजॉरिटी से अलग करता है। अब एक और डीप बात, आपको हर सेटअप में ट्रेड नहीं लेना है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड, क्योंकि मार्केट हमेशा क्लियर नहीं होता, और जब क्लैरिटी नहीं होती, वहां पेशेंस ही प्रॉफिट है। अब इमेजिन करो आपने 10 ट्रेड्स नहीं लिए, लेकिन 2 हाई क्वालिटी ट्रेड्स लिए, जहां आपको क्लियर था कि लिक्विडिटी ली गई है, ट्रैप बन चुका है, और आपने सही जगह एंट्री ली। यही कंसिस्टेंसी है। ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड्स नहीं, बेहतर ट्रेड्स पैसा बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको खुद से एक प्रॉमिस करना होगा कि आप कभी भी इमोशन में एंट्री नहीं लोगे। आप हमेशा लॉजिक फॉलो करोगे, क्योंकि मार्केट इमोशंस को पनिश करता है और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। और जैसे ही आप ये माइंडसेट अपनाते हो, आप धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बन जाते हो। अब आप मार्केट को चेस नहीं करते, आप मार्केट को समझते हो। आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, आप बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, और यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो अब जब अगली बार आप चार्ट खोलो, जल्दी मत करना, एंट्री के पीछे मत भागना। बस एक चीज याद रखना, मार्केट पहले ट्रैप करेगा, फिर मूव देगा, और आपको उसी ट्रैप के बाद एंट्री लेनी है। यही गेम है। अगर आपने ये माइंडसेट समझ लिया, तो ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रगल नहीं, सिस्टम बन जाएगी। और जब ट्रेडिंग सिस्टम बन जाती है, तो प्रॉफिट रिजल्ट बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो, तो एक छोटा सा सपोर्ट कर देना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा क्या नया सीखने को मिला। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।